इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कई लोग कई मां की निंदा करते। जरा विचार करो, परमात्मा श्री राम ने कहा, दोष दे जननी जड़ तेई, जे गुरु साधु सभा नहीं से। जिन्होंने श्रेष्ठ का, गुरु माने जिन्होंने श्रेष्ठ की सेवा नहीं की, साधुजनों के साथ संग नहीं किया, वो मां को दोष देते हैं। नहीं, यदि कई मां श्रेष्ठ मां नहीं है तो भरत जी जैसा संत कैसे जन्म लेगा? जग जप राम राम जप जई, यही संस्कार है। कई मां श्रेष्ठ जननी है। कोई कहे जी ये तो अयोध्या कांड में ऐसा ऐसा लिखा है। अयोध्या कांड में बहुत लिखा है। यदि केवल लिखा बांचना है तो आप बहुत बांचते हैं, बहुत छोड़ते हैं। वो सब क्यों नहीं याद करके बांच देते हैं? वह बांचना है। लिखा बहुत है, सब नहीं बांचा जा सकता है। व्यास को 9 दिन में कुछ व्यास पद्धति, कुछ समास पद्धति का आश्रय लेना पड़ता है। जितना कहा गया उतना ही कहा गया। आप भी उतने समझिए। संत भरत की जननी है मां, ये है कुल रीति। कल आपको सुनाऊंगा, कई मां ने चक्रवर्ती जी महाराज का जान बचाया था युद्ध में। जब देवरात का सहयोग करने गए थे, इंद्र महाराज का जान बचाई थी। अरे तो राम जी की इच्छा थी कि नहीं मैया, हमको तो आप जिस लिए बुलाई हो वही काम कराओ। मान निर्णय ले लिया। श्रेष्ठ कार्य करने के लिए कदाचित छोटा कलंक भी लगे तो उसका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, करना चाहिए। जय श्रेष्ठत्व है साहब। कोई श्रेष्ठ कार्य हो रहा हो तो छोटा टुकड़ा भी सही, क्या फर्क पड़ता। बहुत कम लोग होते हैं जो कलंक माथे पर लेकर और किसी के लिए उपकार करते। बेटियों में संस्कार भरिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, जिम्मेदारी हमारी, ये हमारा दायित्व है। संस्कार भरिए। अरे साहब क्या होगा? देखो आप, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि हम ये जो कह रहे हैं कथा, इससे कोई एक दिन में सुधार हो जाएगा, लेकिन होगा। जपने वाली माला, पूजने वाले शालग्राम, नर्मदेश्वर सरकार, अपने बाद कोई न कोई तो पूजेगा। ये कब पूजेगा? जब आप आदत लगाएंगे। देखो, हमारी एक भावना है, एक कामना है। क्या है कामना? ये है, देख रहे हैं ना, इधर कुछ वर्षों में लखनऊ में सत्संगों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। पूज्य भाई जी, श्री किरीट भाई जी, बड़े भाई कह रहे थे कि प्रेम जी 12 साल बाद आया हूँ। तो मैंने कहा भाई जी आगे? बोले अब हर साल आऊँगा। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, अंदर ही अंदर बड़ा गदगद हुआ। क्यों? अरे यही तो भगवान से मांगना है। भगवान से कोई रुपया पैसा सोना लकड़ी थोड़े मांगना है। भगवान से यही मांगना है। क्या? नाथ करब लरिकन पर अदर्शन देत रहब मुनि। ये महापुरुष लोग आते जाते रहे साहब, यही हम लोगों की प्रार्थना है। हे भगवान, कभी कोई महात्मा आवे नखलऊ माँ, कहो दादा, नखलऊ माँ। उन्नाव और कानपुर देहात में लखनऊ को नखलऊ कहते हैं। तो कभी कभी मैं इन लोगों के साथ आनंद में कहता हूँ। तो ये महापुरुष लोग आते जाते बने रहें तो इतना बड़ा सौभाग्य कहाँ है ना।
यही भगवान से मांगना चाहिए। हे भगवान, हमारे लखनऊ में महापुरुष लोग आते रहें और जाते रहें और भगवान की कथा सुनाते रहे। ओह क्या बात। 8वां साल हो गया, 4 साल की देर है, फिर लखनऊ लक्ष्मणपुरी अपने आप हो जाएगी। जय जय सीताराम। खूब साहब विदा हुई, सबको विदा। गणपति भगवान का स्मरण। चक्रवर्ती जी महाराज ने ब्राह्मण देवताओं को, विरुद्ध गाने वालों को, ब्राह्मणों का सम्मान किया, बहुत सारी सामग्री भेंट की। विरुद्ध गाने वालों को जिसने जो मांगा वो न्यौछावर दे दिया। मिथिलापति बेटियों को विदा करके चक्रवर्ती जी महाराज के पास आ गए पहुंचाने। ये भी एक व्यवहार है, स्वागत करना चाहिए आगत का और पहुंचाना चाहिए कहाँ तक, जहाँ तक पहुंच जाए। हम शुरू में जब लखनऊ आते थे तो हमारे प्रधान जी ऑल इंडिया और बहू रानी कानपुर तक पहुंचाने जाते थे, तो हमने मना किया आप हमको पहुंचाओ फिर आपको हम पहुंचाएं, तो इसी में रह जाएं। तो दूसरी बार हमने कहा सरकार हमको घर से विदा कर दिया करो, उनको संकोच होता है। तो फिर ये क्या है, ये ममत्व है साहब, छोड़ते ही नहीं। हम जैसे उतर के यहाँ से जाते हैं तो आप लोग तुरंत हमको पहुँचा देते हैं, तो हम डर के मारे जल्दी गाड़ी में बैठ जाते हैं। ये ममत्व है, ये वैसे ये सहज भक्त का स्वभाव। जनक जी महाराज रथ को पकड़ करके आगे तक चल पड़े। आज इसी भाव में हम आपको उतारते हैं। देखिए कैसा प्रेम, बहुत दिन बाद स्मरण में आया। राहु बहोरी उत्तरी बैठा, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़। जनक जी महाराज की सहजता, साधुता, शीलता देखकर चक्रवर्ती जी रथ से उतर गए। विदेहराज ने कर जोड़ लिया और बोले महाराज आपकी मैं कैसे प्रशंसा करूं, ये पंक्ति अमृतमय है साहब, दर्शन करो। बालकांड दोहा क्रमांक 340 के ऊपर की पंक्ति। विदेहराज बोले हे चक्रवर्ती जी महाराज, करमु कवन बेदे विनय बनाई, करमु कवन बेदे विनय बनाई, महाराज मोहि दीनी बड़ाई, महाराज मोहि दीनी बड़ाई, महाराज मोहि दीनी बड़ाई, महाराज मोहि दीनी बड़ाई। हे महाराज आपकी मैं किस प्रकार प्रशंसा करूं, शब्द नहीं है। जीवन में कृतज्ञता का सदैव स्मरण रहे। आपके प्रति किसी ने थोड़ा सा भी उपकार किया तो उसके उपकार का कभी विस्मरण नहीं करना चाहिए, जीवन भर स्मरण रखना चाहिए। इसी को कृतज्ञता कहते हैं। माफ करिएगा, सबसे कृतज्ञ जीव कौन है? सबसे कृतज्ञ बोला ना, कौन है? एक कहानी सुना देता हूं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल हमको कृतज्ञ और कृतज्ञ दोनों के दर्शन एक साथ करना है। बोले हुजूर कल करा दूंगा। बीरबल भी तो अद्भुत थे साहब। दिल्ली दरबार में
बीरबल एक कुत्ता लेके चले आ रहे हैं, एक साथ करना है। अब कोई कथा में कुत्ता लेके चला आवे, अटपटा लगेगा ना। अब वो तो जहापना अकबर बैठ गए, कुत्ता भी बैठ गया। ये क्या तमाशा है। ला हुजूर कृतज्ञ, याद आया कल पूछा था। ले हुजूर ये कृतज्ञ है। आगे बोलो थोड़ा कड़ुआ है, बुरा ना लगाइएगा। और दूसरा तो बीरबल बोले सरकार, अकबर के दामाद की ओर हाथ उठा दिए। बीरबल ने कहा हुजूर, इस जीव जैसा कृतज्ञ नहीं और जैसा, चेहरा उतर गया साहब। दामाद की कितनी भी आप सेवा कर दो साहब, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही खौलते ही रहता है साहब। ये उतरते ही नहीं, उतरते ही नहीं है। हमको दया आती है साहब। सरकार कह रहे हैं जामाता दसमो ग्रह, नवग्रह तो आपने सुना, गुरुदेव भगवान भी मेरे कहते हैं 10वां ग्रह है, लेकिन यहां दर्शन करिए। विदेहराज ने क्या कहा, प्रभु एक बिटिया का स्वयंवर हमने ठाना और आपने तो मेरी चारों बेटियां को अपना बना लिया, इसलिए करमु कवन विधि विनय बनाई, करमु कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीनी बड़ाई, महाराज मोहि दीनी बड़ाई। विवेक में रखिए। कई लोग ऐसा कहते हैं दशरथ जी महाराज को स्वयंवर में नहीं बुलाया गया। स्वयंवर में बुलाया किसी को नहीं गया था। जनकराज महाराज ने उद्घोषणा में कहा, द्वीप द्वीप के भूपति नाना आए सुनी, हम जो प्रण ठाना, हमने जो प्रण ठाना सब लोग सुन सुन कर आए, किसी को नहीं बुलाया गया। एक बार मैंने कथा में कहा प्रधान जी ऑल इंडिया से कि कार्ड सबको भेज दिया जाए। अरे बोले महाराज श्री जिसके पुण्य होगा अपने आप आएगा। कार्ड भेजेंगे तो उनको भेजेंगे तो वो नाराज, उनको भेजेंगे तो वो नाराज, किसको भेजें किसको न भेजें। मैंने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है, इसलिए तब से मानस परिवार से कार्डें भेजना बंद कर दिया हमने। अब चिट्ठी जाती है बस कागज वाली, कुछ दिन बाद ठाकुर की कृपा होगी तो वो बंद हो जाएगी। जय सिया राम। कितने अब इस बार तो भैया ने दुनिया भर का बोर्ड जिधर है देखो उधर एक से बोर्ड दिखता है, राम कथा सुनिए, व्यवहारिक राम कथा। देखो आप व्यय ठीक अपव्यय ठीक नहीं है। भगत लोग अपने आप पहुंचते हैं और जिसको नहीं पहुंचना 4 कार्ड दे आओ, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, तब तक पानी बहा सब बहा ही लेगा धान। जय सिया राम। जिसको नहीं आना है वो कार्ड नहीं, आप टेलीफोन करो तब वो नहीं आएगा, कहता रहेगा चला हम आवत है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।